अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एमसेट और टेट की तारीख का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। सरकारी कॉलेजेस में इम्तिहानात मुनक्किद करने का हुकूमत ने किया ऐलान। मजलिस रुकन असेंबली कारवान ने जीएचएमसी कमिश्नर के हमरा हल्के के तरक्याती कामों का लिया जायजा। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों की तकमील पर दिया जोर। रियासती हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है। नायब वज़ीर आला और रियासती वज़ीर तालीम के श्रीहरी का बयान। मुतलाशिया ने रोजगार को खलीजी मालिक भेजने का झांसा देते हुए रकम वसूल करने वाला नौजवान नदीम कॉलोनी टोली चौकी से गिरफ्तार। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। नायब वज़ीर आला करीम श्रीहरी ने करीमनगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए है और रियासत के तालिब इल्म को मुल्क की दीगर तालिब इल्मों की तरह मुसाबिकत में सरफहरिस्त लाने के भी काबिल बनाएगी। नायब वज़ीर तेलंगाना के श्रीहरी ने 30 अप्रैल को करीमनगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज का इफ्तिताह अमल में लाया। बाज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रियासत में तालीम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए रियासत के तालिब इल्म को मुल्क की दीगर रियासतों के तालिब इल्मों की तरह सरफहरिस्त और काबिल बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के क़याम और कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर के इक़दाम करने की भी हिदायत दी है। कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के हाथ में है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़रा आरएसएस के इशारों पर ही काम कर रहे हैं। कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के मोहन भागवत के हाथ में होने की बात कही और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़रा आरएसएस के इशारों पर काम करने की उन्होंने बात कही और बताया कि बीजेपी कायदीन ने जब मरकज में यूपी बरसर इक़्तिदार थी उस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह पर इल्ज़ाम आयद किया था कि मनमोहन सिंह का रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास है, जबकि आज वो खुद आरएसएस के इशारों पर काम कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाके जाट, टोली चौकी, कटोरा हाउस, दक्कन पार्क के अलावा दीगर इलाकों का जीएचएमसी कमिश्नर जनार्दन रेड्डी और दीगर आला ओहदेदारों के हमरा तफसीली दौरा किया। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटरान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बादअज़ा मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तमाम पेंडिंग तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द तकमील करने के सिलसिले में तवज्जो मबजूल करवाई गई है। आज सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर जीएचएमसी कमिश्नर और उनके तमाम आला अहदेदारों के साथ में हल्के कारवान का तफसीली दौरा किया गया। सुबह 8 बजे से जो टोली चौकी फ्लेवर
और फ्लाईओवर के नीचे का जो पेंडिंग वर्क है उसको बताएगा तफसीलात। और वहाँ से बुल्कापुर नाले का तफसीली दौरा हुआ। बुल्कापुर नाले के बाद जो साबिक़ा में कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो दक्कन पार्क के नाम से पार्क बनाया गया, जिसके ऊपर करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से वो डेवलप कर उसको पेंडिंग रख दिया गया। और मैं हाल में आज से 1 साल पहले और 1-2 महीने पहले और 15 दिन पहले भी कमिश्नर से नुमाइंदगी करा, जो एडमिनिस्ट्रेटर कुली कुतुब शाह भी इंचार्ज है ना, और उसके ताल्लुक से KT रामाराव जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर है, उनको भी एक खतूत भेजा जिसमें सालार मिल्लत के नाम से वो पार्क के लिए नाम रखना और उसके बाद वो इनाग्रेट करना, और साथ ही साथ उसका भी तफसीली दौरा किया गया। वहाँ से जो वहाँ पर गोलकुंडे के अंदर जो कटोरा हाउस है, 460 साल पुराना कटोरा हाउस, आज वो गंदगी का एक हाउस बन चुका, उसको भी तफसीली बात की गई। और साबिक़ा में कमिश्नर से जब मैं नुमाइंदगी किया तो उस कमिश्नर खुद फ़ोन पर आर्कोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट जो मिस्टर ताहिर साहब है, उनसे भी बात कर उन्होंने उसको डेवलपमेंट के लिए तयखुन दिया था। फिर आज भी तफसीली दौरा किया गया, वहाँ से लेकर जियागुड़े से जो असद बाबा नगर किशन बाग को जो एक फ्लाईओवर के लिए, उसके लिए भी आप तफसीली बताएगा मूसी के अंदर। और साथ ही साथ जो जियागुड़ा सलाटर हाउस है, जो हाल में 58 करोड़ की लागत से मंजूर हुआ था, और उसके ताल्लुक से भी बताया गया, वो भी अनकरीब में सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथों पर इफ्तिताह अमल में आएगा सलाटर हाउस का। वहाँ से लेकर पुराना पुल जो जंक्शन इम्प्रूवमेंट के ताल्लुक से भी बताया गया, और वहाँ से टप्पा चपुत्रा से लंगर हाउस तक बैंडिंग RDP के लिए भी बताया गया। ये तमाम चीज़ें हल्के कारवान के अंदर करोड़ रुपये की लागत से तमाम हर चीज़ के ऊपर डेवलपमेंट वर्क हो, फ्लाईओवर्स हो, जो भी दीगर है GHMC और रेवेन्यू के अंदर तमाम सदर मोहतरम ने मुझको हाल में बताया था। आज कमिश्नर और दीगर आला अहदेदारों से तफसीली बताएगा। इंशाअल्लाह इन तमाम के तमाम अनकरीब में सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथों पर इफ्तिताह अमल में आएगा। और जो भी यहाँ पर जो रोड के अंदर RDP जब अप्रूवल होंगी, यहाँ पर रोड बैंडिंग के अंदर जो डैमेज होगा, उन तमाम को तो माकूल रकम देने के लिए भी नुमाइंदगी की गई। और मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहतरम दारुस्सलाम को हेडक्वार्टर को आकर आपके प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। और उसी तरह से हमारे कॉर्पोरेटर्स है, और मैं खुद आपके दरमियान में रहता हूँ, मुझको भी बताइए। इंशाअल्लाह आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त है और रहती है आवाम के दरमियान में 24 घंटे। मजलिस के वर्कर, कॉर्पोरेटर्स, MLAs हर कोई आपके दरमियान में रहते हैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आपके जो भी प्रॉब्लम रहेंगे। तेलंगाना महकमे आला तालीम के सदरनशीन पापी रेड्डी ने कहा है कि 1 या 2 दिनों में एमसेट की तारीख का ऐलान किया जाएगा। और पापी रेड्डी ने यह भी वाज़ेह किया कि 15 मई से कबल एमसेट के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी कॉलेज और सरकारी तालीमी इदारों में ही एमसेट का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, और नेट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जायजा लिया जा रहा है, और माबकी मसाबकती इम्तहानात प्रोग्राम के मुताबिक मुनक़िद होंगे। पापी रेड्डी ने बताया कि एमसेट के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में जिन तलबा के सेंटर्स पहले बने थे, उन्हें नए हॉल टिकट्स ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। मेयर हैदराबाद बीर राममोहन ने आज शेर लिंगमपल्ली में वाक़ PGR ग्राउंड पर बच्चों के लिए खेलों के गरमाई कोचिंग कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि हुकूमत खेलों को फ़रोग़ देने के लिए मुमकिन इक़दामात कर रही है, और उन्होंने सरपरस्तों से अपने बच्चों को खेलों की तरफ राग़िब करने के लिए भी तरग़ीब देने पर जोर दिया। क़ब्ल अज़ीं GHMC ने जोन वारी सतह पर गरमाई कोचिंग कैंप का आगाज़ किया है, जिनके मुजुमला साउथ, वेस्ट और ईस्ट जोन में गरमाई कोचिंग का इफ्तिताह में लाया गया है। नायब सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर शैलजा नाथ ने मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की जानिब से रियासत को खुसूसी दर्जा देने की ज़रूरत नहीं के उस बयान की सख्त मजम्मत करते हुए तेलुगुदेशम क़ायदीन से इस बात का सवाल किया कि वो इस मामले में क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। नायब सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर शैलजा नाथ ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की जानिब से रियासत को खुसूसी दर्जा देने की ज़रूरत नहीं के बयान की सख्त मजम्मत की।
उन्होंने कहा कि तलुशम कायदीन से सवाल किया जाना चाहिए कि वो खामोशी क्यों अख्तियार किए हुए और उसकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट की वजह से रायलसीमा के 3 अजला को पानी का मसला दरपेश होगा। इस ताल्लुक से वज़ीर-ए-आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को हरकत में आने की जरूरत है। अपोजिशन लीडर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए उन पर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया कि वो वोट बराए नोट मामले को ख़त्म करने के लिए मरकजी हुकूमत से फिक्सिंग करते हुए रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ ना देने के बयान पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अपोजिशन कायद वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट की वजह से रियासत के 3 अजला करनूल, अनंतपुर और दीगर को नुकसान होने वाला है। इसके खिलाफ वो भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने वज़ीर-ए-आला आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि वो वोट बराए नोट वाले मामले को खत्म करने के लिए मरकजी हुकूमत से फिक्सिंग किए हैं और रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ न देने के बयान पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वज़ीर IT के.टी. रामाराव ने सेक्रेटेरिएट में सीनियर जर्नलिस्ट डी अमर की तिबात करदा किताब डेडलाइन और वेबसाइट दक्कन हेराल्ड का रस्म इजरा अमल में लाने के बाद बताया कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव सहाफ़ियों को कई एक सहूलतें फराहम कर रहे हैं। रियासती वज़ीर IT के.टी. रामाराव ने सेक्रेटेरिएट में सीनियर जर्नलिस्ट डी अमर की तिबात करदा किताब डेडलाइन और वेबसाइट दक्कन हेराल्ड का रस्म इजरा अमल में लाने के बाद वज़ीर IT ने बताया कि डी अमर को उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव सहाफ़ियों को कई एक सहूलतें फराहम कर रहे हैं और उन्हें रियासत की तश्कील के लिए जिन्होंने जिद्दोजहद में हिस्सा लिया था उनकी खिदमात पर उन्हें अहम ओहदों पर भी फाइज कर रहे हैं। वक्त के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। पटनचेरू में स्क्रैप के गोदाम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग को काबू पाया और आग लगने की वजूहात का पता ताहाल नहीं चल पाया है। ताहम नुकसान का तखमीना लगाया जाना भी अभी बाकी है। गौसनगर की साकिन खातून को उसके शौहर ने केरोसिन छिड़कते हुए आग के नजर कर दिया, जिसे झुलसी हुई हालत में दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद बशीर जो नशे का आदी है, उसने हालत नशे में अपनी बीवी सालिहा बेगम के साथ झगड़ा किया और हालत नशे में बरहमी के साथ अपनी बीवी पर केरोसिन डालकर गुज़िश्ता रात आग लगाई। सालिहा बेगम को 60% झुलसी हुई हालत में उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें की हालत तशवीशनाक बताई गई है। चंदानुट्टा पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। वेस्टर्न टास्क फोर्स ने मुतासिरीन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नदीम कॉलोनी टोली चौकी के साकिन 28 साला नौजवान मोहम्मद अनवरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया, जो मुतलाशियान रोजगार को खलीजी मालिक भेजने का झांसा देते हुए रुपये बटोर रहा था। टास्क फोर्स ने नौजवान के कब्जे से 2 लैपटॉप्स, 2 सेलफोन्स के अलावा दीगर अशिया भी जब्त कर ली। टास्क फोर्स के मुताबिक मुलजिम नौजवान से फीकस 15 था 20,000 रुपये एडवांस रकम के तौर पर वसूल किया करता था। टास्क फोर्स ने मुलजिम को जब्तशुदा अशिया के हमरा गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया। आंध्र प्रदेश महकूम इंसदाद रिश्वत ने काकीनाडा के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आमदनी से ज़्यादा असासे जात रखने पर गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ए मोहन के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मौजूद मकानात पर धावे किए गए थे। DSP रामादेवी ने बताया कि अब तक जो दस्तावेजात उन्हें मिले हैं, उनके मुताबिक मोहन सौता 120 करोड़ रुपये के मालिक हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर उनकी जायदादें और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमत तकरीबन 800 करोड़ रुपये है। मोहन को गुज़िश्ता रोज़ ही विजयवाड़ा में महकूम इंसदाद रिश्वत की अदालत में पेश किया गया था। मोहन के मकान से कीमती हीरों और तिलाई ज़ेवरात बरामद हुए और हैदराबाद में भी मोहन के मकानात पर भी ACB ने धावे किए।
ఈరోజు ఇక్కడ సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూనిట్ నుండి ఆదిమూలం మోహన్ గారు కాకినాడ అంటే ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ గారు ఆదాయానికి మించినటువంటి ఆస్తులు కలిగి ఉన్నాయన్నటువంటి దాని మీద ఒక కేసు ఒకటి డిస్ప్రపోర్షనేట్ అసెట్స్ కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి 3 రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక 3 స్టేట్స్లో 9 ప్లేసెస్లో సెర్చెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము సిఐయు టీము, ఏసీబీ టీమ్స్తోని. ఇందులో ఇప్పటికీ కొంతవరకు ఆస్తులు గుర్తించడం జరిగింది. ఇంకా సెర్చెస్ అయిపోయేటప్పటికి ఇంకా ఫుల్ డీటెయిల్స్ తెలుస్తుంది. ఇంకా అది కౌంట్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ వీళ్ళకి హైదరాబాద్లో కొంపల్లి ఏరియాలో ఒక 8 ప్లాట్లు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ప్లాట్ అరౌండ్ 450 నుండి 500 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఉంటాయి. కొంపల్లి ఏరియాలో 8 ప్లాట్స్, అలానే మాదాపూర్ ఏరియాలో ఒక 4 ప్లాట్లు ఉన్నాయి. వాటన్నిటికీ కూడా కాంపౌండ్ వాల్స్ అన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేసి పెట్టుకున్నారు. అండ్ జూబ్లీ హిల్స్లో ఒక 447 గజాల స్థలంలో ఒక 4 అంతస్తుల భవనం ఒకటి కట్టారు 6,969 స్క్వేర్ ఫీట్తోని. ఇంకా అలానే 4 వీలర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా గోల్డ్ ఇప్పుడు చూసారు కదా, గోల్డ్, సిల్వర్ ఇదంతా కూడా. सिकंदराबाद के मुट्टूगुड़ा इलाके में खातून ने अपने शौहर की दाश्ता के घर पहुंचकर उसकी पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक मारिया नामी खातून को जब ये पता चला कि उसके शौहर स्टीफन के कविता नामी खातून से नाजायज़ ताल्लुकात हैं तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ कविता के घर पहुंच गई। उसे घर से निकाल कर लबे सड़क पिटाई कर दी। इस वाक़े को देखने के लिए आसपास के लोग भी जमा हो गए थे। बाद में पुलिस में भी मुकामी वक्त पहुँच गई और तीनों को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए काउंसलिंग की गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की डिवीज़न कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने तालाब कट्टे में एहतमाम करदा खून की अतिया कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया और ख़ुद भी अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अलावाजी तालाब कट्टा डिवीज़न कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने चारमीनार यूनानी दवाखाने में शरीक मरीज़ों में फल भी तकसीम किए। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान शेख वहीद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बच्चा मजदूरी के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम चलाने की गर्ज से मुख्तलिफ तंजीमें प्रोग्राम्स मुनक़िद कर रही हैं। इसी तर्ज पर तंजीम प्रथम की जानिब से बच्चा मजदूरी को ख़त्म करने और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की गर्ज से दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया गया। तंजीम के ज़िम्मेदारान ने बताया कि बच्चा मजदूरी के सिलसिले में हैदराबाद सरे फहरिस्त होता जा रहा है। इस सिलसिले में सख्त इक़दामात करने की ज़रूरत दरपेश है। मैं प्रथम में काम करती हूँ। प्रथम एक NGO है जो बच्चों की मजदूरी पे और बच्चों की तालीम के लिए काम करता है। आज 30 अप्रैल के मौके पे एंटी चाइल्ड लेबर डे है आज, इसीलिए हम लोग यहाँ पे चारमीनार के फलक में ये डेस्क लगाए हैं कि यहाँ के लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर सके कि चाइल्ड लेबर, बच्चा जो मजदूरी करता है उससे क्या है, बच्चे पे क्या इफेक्ट होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मुहिम चला रहे हैं। यहाँ पे आज पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिल रहा है आप लोग? पब्लिक का रिस्पांस बहुत ख़राब है, बट काम तो करना पड़ेगा, थोड़ा अवेयरनेस तो ये लोगों को देना पड़ेगा, तभी तो थोड़ा ये लोगों को हम समझा पाएंगे। अभी लास्ट टाइम हम लोग बस स्टॉप पे लगाते थे, बट आज हम लोग ये सोचे कि यहाँ पे पब्लिक प्लेस पे लगाए तो देखेंगे कि कैसा रिस्पांस रहता। बट रिस्पांस तो बहुत ख़राब है यहाँ पे, क्योंकि ओल्ड सिटी में बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर है, हम लोग देख रहे हैं, बट हम लोग इसके खिलाफ बोलते कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा पब्लिक को अवेयर करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे सब जमा है। हमारी टीम है ये पूरी, ये टीम के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एमसेट और टेट की तारीख का करीब ऐलान किया जाएगा। सरकारी कॉलेजेस में इम्तिहानात मुनक्किद करने का हुकूमत ने किया ऐलान। मजलिस रुकन असम्बली कारवान ने GHMC कमिश्नर के हमरा हल्के के तरक्याती कामों का लिया जायजा। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों की तकमील पर दिया जोर।
रियासती हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है। नायब वज़ीर आला और रियासती वज़ीर तालीम के श्रीहरि का बयान। मुतलाशिया ने रोजगार को खलीजी ममालिक भेजने का झांसा देते हुए रकम वसूल करने वाला नौजवान नदीम कॉलोनी टोली चौकी से गिरफ्तार। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ अख्ताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।